हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, ये साहब टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में फिर आप बोलते हो कि सर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुआ। हो सकता है कभी किसी का कोई प्रॉब्लम भी होता है, तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि मैं एकदम अभी ना थोड़ा सा क्लियर बात करना चाहूँगा, और निफ्टी का जो ट्रेंड है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आप बोलोगे कि हाँ बताइए सर कैसे। देखिए, अभी निफ्टी चाहे बाजार जो है किधर, मतलब किस साइड जाने का संकेत दे रहा है। ठीक है, बाजार और जो है वो किस साइड जाने का संकेत दे रहा है, ये मैं आपको बहुत हद तक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो किस किस बेस पे करने पे कोशिश करूंगा, तो पहला चार्ट बेस पे। ठीक है, और एक सेकंड। तो यहाँ पर ही हम पहले चार्ट बेस पे देखेंगे, फिर डाटा बेस पे देखेंगे। देखिए कितना जगह से देखेंगे, फिर एफआईएस के पोजीशन बेस पे देखेंगे, फिर पीई बेस पे देखेंगे। ये सब लॉन्ग टर्म वाला, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जिस आधार पे हम लोग देखते हैं। और डाटा में भी कुछ पिछला डाटा टेस्ट करेंगे, है ना, कुछ बैक मतलब डाटा को हम टेस्ट करेंगे, है ना। और इसके बाद हम किसी निर्णय पे पहुंचेंगे कि निफ्टी किस साइड जाना चाहता है। बाकी साहब न्यूज तो चलते ही रहता है, हम लोग न्यूज पे उतना ज़्यादा हरकत नहीं करते, है ना। हम लोग हरकत करते हैं बाइंग सेलिंग पे, डाटा का मूवमेंट पे हम लोग हरकत करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के उपरांत एक हम लोग डिसीजन पे पहुंचेंगे कि मार्केट अर्थात जो निफ्टी है वो किस साइड में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा पे आते हैं। और डाटा पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि देखिए अभी जो यहाँ हम लोग को बाउंस बैक मिला था, तो ये कैसे मिला था। सबसे पहली बात, मार्केट गिर रहा था, तो कहने को तो कह सकते हैं कि कंटिन्यू गिरने के बाद मार्केट एक बाउंस बैक दिया। ठीक है, तो चलो जिसको जो समझना है, तो यहाँ आपको 6-6.5% का एक बाउंस बैक मिला। तो ये कैसे मिला, इसके पहले तो कुछ तो मतलब ध्यान रखने वाली बात होगी। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो इसके पहले ना हम इन जगह पे देखेंगे, यहाँ एफआईएस का पोजीशन कम भी हुआ और बढ़ा भी। ठीक है, यहाँ पोजीशन कम भी हुआ और बढ़ा भी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, समझा देंगे। उसके बाद हम चार्ट को एनालिसिस, तो चार्ट पे तो दिख ही रहा है जो है सो है ना। उसके बाद थोड़ा सा एफआईएस का पोजीशन को भी हम गौर फरमाएंगे और उस पर भी हम नजर रखेंगे, देखेंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो और डिलीवरी पोजीशन पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो गिरा हुआ समय था ये नवंबर का समय था। ठीक है, तो हम एक बार नवंबर का डाटा को हमने डाउनलोड कर लिया। 31 अक्टूबर से 14 नवंबर का डाटा हमने ले लिया। ठीक है, ये देख रहे 14 नवंबर 31 अक्टूबर। तो अगर आप यहां देखिएगा 31 अक्टूबर को एफआईएस का पोजीशन 22.26 था। ठीक है, और 14 नवंबर 14 तक देखिएगा तो 2.83 ही रहा है। अब बोलिएगा ये क्या सर, हाँ 11 दिन ऐसे ही रहा। उसी के बीच में थोड़ा सा 24 चला गया, कभी फिर वापस ऐसे ही आ गया। तो 11 दिन का मैंने बता रहा हूँ कि ये इस तरह से चला है ना। इसके बाद जो है फिर 14 तारीख के बाद से बढ़ना शुरू किया, और फिर यहाँ पर ही आपको 6-6.5% का रिटर्न दिया। तो बढ़ने से पहले क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है, बढ़ने के बाद क्या होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बराबर बोले तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि ये डिलीवरी पोजीशन है। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ। तो और यहाँ पर ही ये वैल्यू है, टर्नओवर जो लिखा रहता है ये वॉल्यूम हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। देखिए सर ये मैं सिर्फ निफ्टी 20 का कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 को निफ्टी 20 भी करता है, बहुत है, हर बैंक का अपना अलग है। तो यहाँ से एक अंदाज मैं बना रहा हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ ये जस्ट एक अंदाज आपको परफेक्ट दिख जाएगा। तो इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। और इस समय जो है पीई कम होके आया था। जब आप 19 अक्टूबर को मतलब पीई देखिएगा, नहीं सॉरी 31 कितना तारीख है, 31 अक्टूबर है ना। हाँ 31 अक्टूबर को जब आप पीई की तरफ नजर मारिएगा तो वहां पर ही 22 के आसपास था। ठीक है, और लास्ट में 14 नवंबर तक ये 21.65 तक आया था। ठीक है, 22 से लेके 21.65 तक आपको नीचे में आता हुआ दिखा था, 21.65 तक। ये क्या मैंने बताया, पीई बताया। तो पीई ऊपर में 22.61 के आसपास था सपोज दैट। तो वहां से ये नीचे की तरफ पीई डाउन होकर आया था, तो वो अच्छा था तभी। तो यहाँ इसके बाद तो फिर तेजी बन गया 6.5% का। ठीक है, तो इसको बनने से पहले कि मैं इन चीजों को ध्यान रख रहा हूँ, बनने के बाद नहीं। बनने के बाद तो साफ सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर ही सर मैंने एक इसका एवरेज निकाला कि जितना भी डिलीवरी पोजीशन लिया गया ना, इसका 11 दिन का मैंने एक एवरेज निकाला जो कि 73% के आसपास आ रहा। और इसका ये जो वैल्यू था
3 करोड़ 2 करोड़ जो भी था, 300 करोड़ 310 करोड़ 175 करोड़ सबको जोड़ के एक एवरेज 150 करोड़ का निकल के आया 11 दिन में। मार्केट भागने से पहले 6% भागने से पहले, रिसेंट का बता रहे, ज्यादा पीछे का नहीं बता रहे। और 73 का मोटा मोटी इसमें ये आया। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि आपको समझ में आया? तो आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया कि 11 दिन का लिया गया था, 14 के बाद 14-11 के बाद मार्केट ऊपर भागा, नीचे से 6% के आसपास 6.5% रिटर्न दिया। और उस समय एवरेज जो 11 दिन भागने से पहले 11 दिन का जो था वहाँ 73% का डिलीवरी पोजीशन के हिसाब से 150 करोड़ का पर डे के हिसाब से वैल्यू था। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो इसके बाद आपको फिर यहाँ पर ही 14 तारीख के बाद, नवंबर 14 के बाद बाउंस बैक दिखा। ठीक है, नवंबर 14 जो है उसके बाद मोटा मोटी आपको बाउंस बैक दिखना स्टार्ट हो गया। ये 12-14 यहीं पर ही हो गया, मान लीजिए 19 तारीख तक है। उसके बाद अचानक से हुआ, ये 2-4 दिन तक तो 21 तक तो कुछ नहीं था, 21 को तो बाउंस बैक है, 21 नवंबर तक कुछ नहीं है। उसके बाद 22 नवंबर के बाद हुआ। तो मैंने यहाँ पर FIS के पोजीशन के हिसाब से एक अनुमान लगा के किया है। ठीक है, तो 11 दिन में 73% और 150 करोड़ का एक मतलब वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ। तो आपको फिर ये एक तेजी 2-4 दिन के बाद देखने को मिल गया। तो यहां हमको समझ में आता है कि पैसा लगा तो मार्केट भागा। क्लियर है? पैसा लगा तो मार्केट भागा। पीई भी ऊपर से कम होके आ गया था 21 पे, 21-65 के पास, तो वहां से बाउंस बैक दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आया। फिर उसके बाद जो भी हो नीचे की तरफ फिर चलती है। चलो जी, बढ़िया बात है। तो अभी के हिसाब से क्या व्यू बन रहा है ये भी देखते हैं। तो मान लीजिए अभी के हिसाब से कुछ अच्छी न्यूज भी आ रहे हैं, तो खराब न्यूज तो हर जगह है, खराब न्यूज तो आपको हर जगह मिल रहा है। तो मैंने अभी के हिसाब से एक डेटा लिया कि मैंने देखा कि बजट के बाद ही देख लेते हैं, 1 फरवरी से अभी 14 फरवरी तक एक डाटा मैंने लिया साहब। इस 11 दिन के डाटा को मैंने, इसका जो डिलीवरी पोजीशन है इसको मैंने एक जगह रखा और इसका एवरेज निकाला। एवरेज निकल के आया 59%। ठीक है, कितना आया? 59.51%। चलो जी, बढ़िया बात है। तो पैसा लगने वाली बात में आए तो यहां पर ही जो पैसा लगने वाला बात है उस हिसाब से देखिएगा तो ये 163 करोड़ करोड़ के हिसाब से 11 दिन में पैसा लगा है। ठीक है, उसमें वहां डिलीवरी पोजीशन हुआ था ज्यादा 73 और 150 करोड़ का था। यहां पर ही एवरेज 11 दिन में 163 करोड़ और परसेंटेज है डिलीवरी का कम, मान लीजिए 60% है मोटा मोटी। तो इस हिसाब से अब यहां रही पीई की बात, तो पीई भी भाई साहब बहुत कम हो गया है। जब आप पीई देखिएगा तो 20-52 तक अभी आ गया है, मतलब इस जगह पे तो 20-52 के आसपास है, 20-52 20-50 इस रेंज में आ गया है। तो पीई भी बहुत अच्छा है, प्राइस अर्न रेशियो जो है बहुत बढ़िया है पीई। अब यहाँ पर ही जो FIS का पोजीशन है वो भी भाई घटा के 15.66 है ना। तो यहाँ एक असमंजस की जो है यहाँ बनता है, वहाँ 73% का डिलीवरी हुआ तो एवरेज निकल के आया 150, और यहाँ 60 का हुआ तो एवरेज निकल के आया 163 करोड़ का। थोड़ा टाइम मांगता है ना, थोड़ा टाइम मांगता है ये इस समय नीचे जाने का नहीं, ऊपर जाने के लिए। यहां से 200-400 पॉइंट नीचे आएगा वो ठीक है, लेकिन ऊपर जाने का इसका ये जो बन चुका है ये एक अच्छा व्यू है। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ यहां एक अच्छा व्यू दिख रहा है, क्योंकि देखिए कुछ चीज कभी कल क्या होता है, जब ये टॉप पे रहेगा उस समय निकालिएगा तो उस समय उसका पीई 24 के पास रहेगा, जो कि सुटेबल नहीं रहेगा, समझे। तो पीई का भी नीचे आना, FIS का भी नीचे आना, कम पोजीशन होना, चार्ट में सपोर्ट के पास आना, DIS का एवरेज बाइंग का आइडिया लग जाना, तो ये सब कई चीज मिला के यहां पर ही आपको निफ्टी पे एक थोड़ा सा साइडवेज और हल्का सा डीप का संकेत हो सकता है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं हो सकता है, बाकी यहां से बाउंस बैक करने का बहुत ज्यादा चांस बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, हो सकता है ये मैं गलत भी हो सकता हूं, है ना। और ये जो एक बफर जोन मैंने आपको निकाल के दिया है, ये बफर जोन में आप देखिएगा तो मैं ये 3 आवर को हटा के वीक को लगा देता हूं, आपको बफर जोन का आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा बफर जोन मैंने आपके सामने रखा है। यही बफर जोन आपको ये देखिए 2023 में जब ये नवंबर के पास था ना, तो इसी बफर जोन में आके ये ऊपर की तरफ चल दिया। फिर अगेन देखिए मार्च 23 और अप्रैल में ये बफर जोन में 1 महीना में घुनघुना के ऊपर चल दिया।
फिर इसी बफर जोन के सपोर्ट में 22 के जुलाई से पहले जून जुलाई में यहाँ से सपोर्ट लेके चल दिया। फिर इसी बफर जोन में आपको कोरोना में ये फंसा था और वहां से ये मैंने बफर जोन लिया है, जो कि अभी तक इसको तोड़ने का नहीं इतिहास सामने आया है। यहां तक सटा है, इसको छेद के अंदर तक गया है, लेकिन इसको तोड़ने का अभी तक नहीं आया है। और इवेंट की जब चुनाव वाला दिन था उस समय भी ये बफर जोन के ऊपरी सतह पे टच करके निकल गया था और यहां भी ये इस बफर जोन में प्रवेश तो किया है, तो हो सकता है कि एक आध कैंडल यहां पर बना के ऊपर धीरे से निकल जाए। तो ये चीज यहां स्पष्ट दिख रहा है। होना नहीं होना एक अलग मैटर है। तो मैंने चार्ट के माध्यम से चाहता तो मैं पहले ही बता देता, लेकिन उस समय फिर पीई कहां से दिखाता, इसीलिए मैंने पीई और 11 दिन का बाइंग का जो एवरेज है वो मैंने लिया और साथ में एफआईएस का पोजीशन, मतलब 5-6 डाटा और साथ में चार्ट मिला के ये निर्णय पे हम निकल रहे हैं कि मार्केट लगभग बॉटम बना ही रहा है। थोड़ा टाइम ले लेगा, हफ्ता 2 हफ्ता का अलग बात है, ये बॉटम बना के निकलेगा। तो इस जगह क्या करना है नहीं करना है आप खुद समझदार हैं। बाकी साहब मेरा काम है डाटा एनालिसिस करना, मैं डाटा एनालिसिस करता हूं और यहां से मार्केट आपको ज़्यादा नीचे का नहीं, लास्ट अपना है 22,450, ये नहीं आएगा। 780 इसको यहां से ये डबल बॉटम भी बन रहा है और यहां से ये ऊपर जाने का पूरा मूड बना रखा है। तो देखते हैं कहाँ क्या होता है। बाकी मेरे हिसाब से इस लाल वाले जो मेरा जो बफर जोन है इसको अभी तक तो किसी ने नहीं तोड़ा है पिछले 5-6 साल से। आगे देख लेते हैं, हो सकता है कोई अभी टूट जाए तो नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से निफ्टी को हो गया है, थोड़ा समय ले लेगा, हफ्ता 10 दिन, और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। बाइंग भी देख रहे हैं कि इसका बाइंग भी बढ़ा है, बाइंग का मतलब जो वैल्यू है वो बढ़ा है, अच्छा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं। सपोर्ट पे है, यहाँ 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी बढ़िया जगह है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले ये जब भाग के 27,000 जब क्रॉस करेगा ना, 26,000, उस समय इस वीडियो का महत्व सही समझ में आएगा। याद रखिएगा, उस समय आप कहिएगा कि सर आपने वो वीडियो बिल्कुल सही बनाया था, सही समय पे बनाया था और हम लोगों ने यहाँ से सब कुछ होता हुआ देखा है। चिंता मत करिए, कुछ आप लोगों का ऐसा पनौती वाला क्वेश्चन होगा जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं होगा, ये भी बात क्लियर है। अब आप बोलेगा नहीं सर मार्केट तो यहाँ से गिर के 2100 जाएगा, 21,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जरूर कह सकते हैं कि मार्केट अपना तकरीबन दे रखा है और यहाँ से घूमते घूमते घूम जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसके बाद मैं जो वीडियो आएगा अब सिर्फ ETF का एनालिसिस का आएगा और बस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।